अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास। तो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नज़र विलेज एंड व्लॉग। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूं। भिंडी की रेसिपी है और नए तरीके से, बिल्कुल न्यू तरीका, शायद किसी ने इस तरह बनाई हो। तो उम्मीद है कि किसी ने नहीं बनाई होगी। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो मैंने तकरीबन आधे किलो के करीब ये भिंडी ली है और उसको दरमियाने साइज़ में अपने हिसाब से इसको काटा है साफ़ करके। ये देख लें, इस तरह के पीसेस कर लेने हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। और इसका जो नया तरीका मैंने ढूंढा है, तो मैंने एक बॉल लिया और इसमें हम 3 से 4 चम्मच चने का जो बेसन होता है, जिसके हम पकौड़े बनाते हैं, वो हम लेंगे। इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल नया तरीका और मज़ेदार सब्ज़ी, सब शौक़ से खाएंगे। तो इसमें हम हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी अगर आपके पास हो तो, वरना कोई से आप डाल सकते हैं। इसका ये होता है कि इसका कलर माशाल्लाह अच्छा आ जाता है। और गरम मसाला पाउडर, और इसको हम पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे मज़ेदार। ये ना समझिए कि पकोड़े बना रहे हैं, पकोड़े की रेसिपी नहीं है, ये भिंडी सालन की रेसिपी है। आपको पता है कि मैं हमेशा नए नए तरीके लेके आता रहता हूँ। तो ये जो पेस्ट बनाया हम भिंडी के ऊपर डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल जिस तरह पकौड़ों को मसाला हम मिक्स करते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ये लाजमी कर दिया करें। कमेंट में अपना शहर का नाम या अपना नाम लाजमी बताया करें, ताकि हमें पता चले आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती। तो हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने भिंडी फ्राई करनी है जिस तरह हम पकोड़े फ्राई करते हैं। तो इसी तरह हम इनको फ्राई करेंगे, एक एक डालते जाएंगे, यकदम नहीं डाल देना, खैर चिपकेंगी तो नहीं, लेकिन आपने पकोड़ों की तरह एक एक करके डालनी है और इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। ये नहीं कि बिल्कुल ब्लैक कलर कर देना, नहीं, जिस तरह पकोड़ों का ब्राउन कलर होता है सेम वही रखना है। और साथ साथ इसको चलाते रहना है, क्योंकि ये पकोड़े नहीं है कि 2-4 सेकंड, 1-आधा मिनट नहीं हिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं, इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। ये देख लें, इस तरह आप हिलाते रहें। ये सभी इंशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएंगे नए तरीके से, क्योंकि एक ही डिश बार बार बनाएंगे तो सबके मुंह में पड़ेगी। हमेशा कोई ना कोई तरीका नया इस्तेमाल कर लिया करें, ज़ायक़ा चेंज किया करें, ताकि छोटे बड़े शौक़ से खा सकें। देख लें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी हैं। भिंडी पकौड़ा कह सकते हैं आप, वैसे भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े की क्रिस्पी बनती है। ये हम इसको करते हैं साइड पे। इसी तरह हम सारे स्टेप बाय स्टेप फ्राई करेंगे और उसके बाद इसका हम करेंगे मसाला तैयार, वो भी आपको हम दिखाते हैं। भिंडी माशाल्लाह हमारे तैयार हो चुकी है और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक वगैरह थोड़ा सा और हम अपने हिसाब से डालेंगे, और साथ ही प्याज चॉप किया हुआ है बारीक, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना, हल्का इसको फ्राई करेंगे। तो अपने हिसाब से अपने मसाले रख सकते हैं, चटपटा करना है तो इसमें ज़्यादा आप मसाले डाल सकते हैं,
صرف میں آپ کو ایک نیا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو مسالے کے حساب سے ہم اس جو ہمارا ہے وہ ہم ڈالیں گے ہلدی، لال مرچ ہم اور ڈالیں گے کیونکہ پہلے ہم نے بھنڈیوں کے حساب سے ڈالی تھی۔ دھنیا پاؤڈر وہ ہم شامل کریں گے، نمک۔ تو اس کی ہم اچھی سی ایک بنائی کریں گے۔ تو اس میں ہم ڈالیں گے کھٹائی پاؤڈر۔ آپ اس میں لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں اس میں کھٹائی پاؤڈر ڈال رہا ہوں، آمچور جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ٹماٹر میں نے موٹا موٹا پیسٹ بنایا ہے، یہ ہم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کی اچھی سی گریوی تیار کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کی شان۔ اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت ہی ریسیپی اچھی لگے گی، بہت ہی لذیذ۔ اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں میتھی، ہاتھ سے مسل کے ایسے نہیں ڈال دینی کیونکہ مسلنے سے تھوڑا اس کو کوٹ کے ڈالنے سے اس کی خوشبو تیز ہو جاتی ہے۔ زیرہ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کو جو پسند مسالے ہوتے ہیں اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ مسالے ڈالنے چاہیے یا نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو تھوڑا سا مزید ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے، تقریباً 1 کپ کے قریب۔ اور یہ دیکھیں جو بھنڈی ہم نے فرائی کی تھی، میں نے کھائی نہیں ہے، دل تو بہت کیا تھا کہ بھنڈی کھا جاؤں پکوڑے بنا کے۔ تو اس میں ہم اچھی طرح مکس کرتے ہیں۔ پانی میں نے اس لیے ڈالا کیونکہ اس میں بیسن تھا، اس کو ہم نے نرم کرنا ہے۔ 3-4 منٹ میں نے اس کو ڈھکن لگایا تو پانی ہمارا تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ اور مزید اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سبز دھنیا۔ سبز دھنیا کا میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، اور میتھی کا، ان کی ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ جاتی ہے۔ تو ان کو بالکل ڈرائی نہیں کرنا، خشک نہیں کرنا، کیونکہ یہ تھوڑا جب ٹھنڈی بھنڈی ہوتی ہے تو بالکل ہی خشک ہو جاتی ہے، رس مسی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ دیکھ لیں، بہت ہی زبردست سالن بھنڈی کا بنا ہے۔ آپ لازمی ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ ٹرائی کیا کیسے ریسیپی لگی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید میں آپ کے لیے نئی نئی ریسیپی لے کے آتا رہوں گا۔